Hello everyone, welcome back to another video of comprehensive biology learning. In today's video, we will be discussing topic 7.2 of coordination in plants. This is a topic of class 10 biology. If you are new to this channel, make sure you subscribe it so that you can have all the concepts clarified in a particular link. इससे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया है नर्वस सिस्टम के बारे में, हाउ डज़ इट वर्क, व्हाट इज़ इट मेड अप ऑफ, ह्यूमन ब्रेन कैसा बना हुआ होता है, क्या उसके स्ट्रक्चर होते हैं, क्या उसके फंक्शंस होते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में। इट मीन्स जब प्लांट के ऊपर कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है, कोई एक्सटर्नल एक्शन होता है, देन हाउ डज़ इट रिस्पॉन्ड, हाउ डज़ इट अंडरस्टैंड दोज स्टिमुलाई। दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो दैट द प्लांट डज नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम। जैसे एनिमल्स में नर्वस सिस्टम होता है, वैसे प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। स्टिल द प्लांट इज एबल टू रिएक्ट टू द स्टिमुलाई। हाउ? इट इज़ बिकॉज इट हैज़ गॉट अ स्ट्रॉन्ग सेल टू सेल कम्युनिकेशन। प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं उनके बीच का कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ईदर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नल्स और सिंपल मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर, बट येस इट इज़ अ परफेक्ट सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन द प्लांट सेल्स। अगर हम बात करें कुछ स्टिमुलस पे रिएक्शंस की, सो लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट एंड द सिंपलेस्ट वन विच इज़ इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जो कि हम देख सकते हैं छुई मुई पौधे में, जिसका साइंटिफिक नेम है माइमोसा प्यूडिका। जो इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस है, जिसमें अगर आप छुई मुई के लीफ को टच करते हो, सो वो जो लीफ होता है इट गेट्स क्लोज्ड। ठीक है, सच टाइप ऑफ मूवमेंट इज़ नॉट ड्यू टू ग्रोथ, इट इज़ कॉल्ड एज नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट का मतलब होता है ऐसा मूवमेंट जो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना हो। ओके, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन एंड इट कैन अकर इन एनी मैनर। ठीक है, सो जब हम चुई मुई के लीव्स को टच करते हैं, दे गेट श्रंक। वाई डज इट हैपन? इट मीन्स इट इज़ रिएक्टिंग टू द टच। अगर हम चुई मुई के लीफ का स्ट्रक्चर देखें, ये एक लीफ है, ये एक लीफ है ना। जो पूरा लीफ होता है इसको पिन्ना कहते हैं। पिन्ना इज़ बाइपिनेटली कंपाउंड। इट मीन्स ये जो एक पूरा लीफ है, इसके छोटे छोटे लीफलेट्स हैं जो मिडरिप के दोनों साइड प्रेजेंट है। दैट इज़ व्हाट इज़ बाइपिनेटली कंपाउंड। ये जो छोटे पार्ट्स हैं इन्हें हम लीफलेट कहते हैं, और लीफलेट मिडरिप से अटैच्ड होता है एक छोटे से स्टॉक से, जिसे हम पल्विनस कहते हैं। जब हम यहाँ पे टच करते हैं लीव्स को, हम देखते हैं कि लीफलेट जो है वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं एंड इट क्लोजेस। इट हैपन्स बिकॉज जब हम किसी भी लीफलेट को टच करते हैं या एंटायर लीफ को टच करते हैं, उस टच के रिस्पॉन्स में लीफ के अंदर जो सेल्स हैं उनमें वाटर प्रेजेंट है। बिकॉज ऑफ द टच दैट वाटर मूव्स स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द लीफलेट टूवर्ड्स द पल्विनस। मीन्स सेल्स के अंदर जो वाटर है वो अपने साइड वाले सेल में मूव करने लगता है एंड धीरे धीरे पूरा पानी मिडरिप की ओर मूव करने लग जाता है। इट मीन्स जब सेल्स वाटर लूज़ करेंगे, हमने पहले ही पढ़ा है जब सेल्स लूज़ करते हैं वाटर को, सो दे श्रिंक। सो हियर द सेल्स स्टार्ट श्रिंकिंग। जब सेल्स पूरे के पूरे श्रिंक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली द लीफलेट्स विल ऑल्सो श्रिंक। इट मीन्स अगर हम छुई मुई के लीव्स को टच करते हैं, वाटर एडजेसेंट सेल्स में मूव कर लेता है और इसकी वजह से लीफलेट्स श्रिंक कर जाते हैं। थोड़ी देर तक अगर उसे टच ना किया जाए, उसे वैसे ही छोड़ दिया जाए, वाटर वापस से अब उन्हीं ओरिजिनल सेल्स में आ जाता है एंड दे रीगेन देयर शेप। ओके, सो इट अकर्स ड्यू टू द चेंज इन टर्जिडिटी ऑफ सेल्स ऑफ द पल्विनस। टर्जिडिटी मीन्स उनका फिक्स्ड शेप, जो कि वाटर की वजह से होता है। एज अ रिस्पॉन्स टू टच, द सेल्स लूज वाटर टू द एडजेसेंट सेल्स एंड ऑल द वाटर एस्केप्स द लीफ एंड इट श्रिंक्स। ठीक है, दैट इज हाउ चुई मुई क्लोजेस एंड ओपन्स इन रिस्पॉन्स टू टच। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एक और मूवमेंट जो प्लांट्स में देखने को मिलता है वो होता है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। व्हेन द प्लांट्स ग्रो, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट इज शोन इन देयर बॉडी? ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स अकर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इट कैन बी अवे और टूवर्ड्स द स्टिमुलस। जैसे कि हमने नेस्टिक मूवमेंट्स में पढ़ा था इससे पहले कि उनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। ट्रॉपिक मूवमेंट्स का अपना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, या तो वो स्टिमुलस के पास जाएंगे या तो वो स्टिमुलस से दूर मूव करेंगे। देर आर 4 काइंड्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। इनके नाम से ही हमें पता चल जाता है। Phototropism, photo means light, so it is response to light. Chemotropism, chemo means chemical, so it is chemical, it is the response to chemical stimulus. Hydro means water,
so it is the response to presence of water. Geo means the gravity, so it is the response to gravity, है ना। अगर हम फोटोट्रोपिज्म की बात करें तो हम ये जानते हैं कि जब हम सीड को लगाते हैं ग्राउंड में, तो जो शूट होता है इट ऑलवेज मूव्स टूवर्ड्स द लाइट एंड द रूट ऑलवेज मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट। सच अ मूवमेंट ऑफ शूट एंड रूट इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म। शूट क्योंकि लाइट की तरफ मूव करता है, इसीलिए हम उसे पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक कहेंगे। पॉजिटिवली मीन्स टूवर्ड्स। रूट मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट, हेंस इट इज नोन एज नेगेटिवली फोटोट्रोपिक। Chemotropism, when parts of plant react particularly to a chemical substance। जैसे कि हमने देखा है कि फर्टिलाइजेशन के लिए पोलन का ओव्यूल जो ओवरी होता है ओवरऑल, उसके स्ट्रक्चर तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है ना। जैसे कि हम जानते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर अगर हम देखें तो उसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है ना। सो पोलन जो होता है स्टिग्मा पे लैंड करता है, ठीक है। देन पोलन गिव्स आउट अ पोलन ट्यूब जिसमें मेल गैमीट्स होते हैं। ये पोलन ट्यूब जाके ओव्यूल में फ्यूज़ करता है। ये पोलन ट्यूब ओव्यूल की तरफ ही इसलिए जाता है बिकॉज ओव्यूल प्रोड्यूसेस पोलन ट्यूब अट्रैक्टिंग केमिकल्स। ओव्यूल जो है ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से पोलन ट्यूब उसकी तरफ मूव करे, ठीक है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ कीमोट्रोपिज्म। Pollen tube moves towards the ovule because it produces certain chemicals which are able to attract it। अब वो कौन से केमिकल्स हैं इसके ऊपर स्टडीज़ की गई हैं, बट अभी तक कोई ऐसे पर्टिकुलर सब्सटेंसेस के नाम सामने नहीं आए हैं, है ना। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कीमोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म, इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर ग्रेडियंट, जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा। जैसे कि रूट्स जब हम सीड को ज़मीन में लगाते हैं तो जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में हर तरफ मूव करती हैं। इट इज़ बिकॉज जहाँ पे पानी प्रेजेंट होगा रूट्स अपने आप वहाँ पे ग्रो करती हैं। रूट्स ग्रो टूवर्ड्स ग्रेटर वाटर अमाउंट, जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होगा उस डायरेक्शन में रूट्स अपने आप मूव करती हैं सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब वाटर एंड गिव इट टू द प्लांट। दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज हाइड्रोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म, रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। शूट हमेशा ग्रेविटी के ऑपोजिट मूव करता है, रूट हमेशा ग्रेविटी के तरफ मूव करता है। सो शूट इज नेगेटिवली जियोट्रोपिक, रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रोपिक। इसके अलावा प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस भी सिक्रेट किए जाते हैं जिन्हें हम प्लांट हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फंक्शंस। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। Auxin is the hormone which influences cell division, elongation, differentiation, flowering and growth of stem। So auxin सेल के डिवीजन में, सेल के elongation में, differentiation means अपना पर्टिकुलर फंक्शन को गेन करने में, फ्लावरिंग होने में और स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है। जिब्रेलिन्स आर दी हॉर्मोन्स विच हेल्प इन द रैपिड ग्रोथ ऑफ इंटरनोड। इंटरनोड क्या होता है? स्टेम में 2 नोड्स के बीच की जगह को इंटरनोड कहते हैं। सो इट इंक्रीजेज द हाइट ऑफ द स्टेम। इथाइलिन प्रोमोट्स राइपनिंग ऑफ फूड। एब्सेशन ऑफ लीव्स मीन्स वो फ्रूट्स को पकाने में और लीव्स के गिरने में, लीव्स के मेच्योरेशन होने में हेल्प करता है। साइटोकाइनेंस प्रोमोट्स सेल डिवीजन इन फ्रूट्स एंड सीड्स। एब्सिसिक एसिड इकलौता ऐसा प्लांट हार्मोन है जो नेगेटिव इफेक्ट करता है। इट मीन्स इट इनहिबिट्स अदर हार्मोन्स प्रोमोटिंग डोरमेंसी इन प्लांट्स एंड सीड्स। सीड्स को डोरमेंट रखने में एब्सिसिक एसिड का रोल होता है बिकॉज इट डज नॉट अलाउ अदर हार्मोन्स टू एक्ट, है ना। These are the plant hormones. I hope you are clear with the coordination in plant topics. If you have any doubt, just let me know in the comment box. I will be happy to help you. I'll see you in the next video. Thank you.